सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए बात करते हैं कि आज इंडेक्स क्या किया और कल क्या कर सकता है। जैसे कि जो मेरा प्रेडिक्शन था स्टूडेंट लर्निंग ग्रुप में, वो लास्ट में मैंने पब्लिक ग्रुप पर भी मैंने स्क्रीनशॉट डाल दी थी कि कैसे चला आज। ठीक है, तो पहला बात क्या था कि जो डेटा था, मैंने क्या बोला, मिक्स्ड है लेकिन बुलिश है। ठीक है, ये मेरा था डेटा का। सेकंड पॉइंट क्या, मार्केट फ्लैट खुलेगा लेकिन गैप अप खुलेगा। थर्ड पॉइंट क्या था कि फर्स्ट सेशन में मार्केट क्या करेगा, नीचे जा सकता है कर कर बोला मैं नीचे जाएगा कर कर नहीं बोला था। ठीक है, नीचे जा सकता है और उसके बाद साइडवे रह सकता है। ठीक है, रह सकता नहीं, रहेगा कर कर बोला था मैंने। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोला था कि सेकेंड सेशन में मार्केट क्या करेगा, अपसाइड मूव करेगा, विल मूव अपसाइड कर कर मैंने लिखा था। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा था कि अगर मार्केट 16,200 से लेके 16,300 के बीच में खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ठीक है, तो ये जो जो मेरा प्रेडिक्शन था वो तो मैंने कर दिया था। तो चलिए, क्या किया आज मार्केट ने, फ्लैट ओपनिंग की लेकिन गैप अप ओपनिंग की। उसके बाद क्या, आप देख सकते हो कि कौन से लेवल पर ये नीचे आया। हालांकि 16,200 तक नहीं आया था, 16,199.70 ऐसा क्या तो आके इधर से नीचे आके साइडवे बन गया मार्केट। ठीक है, साइडवे बना, साइडवे बना और फिर अपर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो क्या डेटा जो बुलिश था वो बुलिश हो गया, ये भी सही हो गया। फर्स्ट सेशन भी सही था, सेकेंड सेशन भी सही था, और फिफ्थ पॉइंट तो आया ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर मतलब कंसिडर करना है तो इसी पॉइंट को टच करते ही मार्केट टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ओवरऑल प्रोडिक्शन 90% सही था निफ्टी 50 में। ठीक है, उसके बाद क्या, जो मैं लेवल्स देता हूं, ठीक है, कल मैंने जो दिया था रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो मैंने डाला था, तो रेजिस्टेंस क्या डाला था मैं, पहला वाला 16,110 16,180 ऐसा कर कर मैं डाला था। तो मार्केट कहाँ आया, पहले तो 16,199। मैं लगभग हर वीडियो में क्या बोलता हूँ, निफ्टी में अगर 15-20 मैक्स टू मैक्स 25 तक बफर लगते हैं तो चलेगा। बैंक निफ्टी में 50-70-75 पॉइंट्स बफर, मैक्स 75 पॉइंट्स अगर बफर लगते हैं तो चलता है, आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट आया, ऊपर की तरफ निकला, तो जो ये आया फिर से थोड़ा नीचे से गया, वो कौन से लेवल पर से निकला, 16,225। तो अगला रेजिस्टेंस कौन सा था मेरा, 16,240 मैंने दिया था। तो 15 पॉइंट का डिफरेंस से फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर कौन से लेवल से नीचे आया, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट इसी पॉइंट से नीचे आया फिर से इधर। तो जब ये ब्रेक किया ऊपर की तरफ निकला, सस्टेन क्यों नहीं हो पाया इधर, 16,290 के आसपास आया, तो अगला रेजिस्टेंस कौन सा था, 16,300 था। तो एक रेजिस्टेंस था, इसलिए इससे ही नीचे आ गया। तो जो मैं पॉइंट्स देता हूं आपको ध्यान से देखना पड़ेगा उसको, ऐसा ही मतलब कोई अंदाज से वो लेवल्स निकल के नहीं देता हूं, या फिर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है ऐसा मार करके मैं देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन से जो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को पता है, इसलिए ये इतना पावरफुल है। ठीक है, एक नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का। अभी कल का क्या करना है, कल के सिनेरियो के लिए हमको क्या करना है, 1 आवर पर जाना है, क्योंकि उधर एक क्लियर कट सिनेरियो हमको रीड करने को मिलता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इधर, तो क्या हो रहा है इधर, अगर मैं ट्रेंड लाइन खींचता हूं, तो अभी के लिए इसको हम ट्रेंड लाइन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ओवरऑल मतलब एक बड़ा सिनेरियो आपको देखना है, तो अभी तक मार्केट उस लेवल पर नहीं आया कि जो ट्रेंड लाइन है वो ठीक से जाए। ठीक है, तो अगर आप इस तरह का मतलब, एक सेकेंड, अगर देखो आप इस तरह का अगर आप खींचोगे तो कुछ ठीक से आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए मैं क्या बोला हूँ, अभी मार्केट निफ्टी 50 में, हालांकि बैंक निफ्टी में कुछ अलग सिनेरियो ही दिख रहा है मेरे को, लेकिन इधर जो ट्रेंड लाइन खींच रहा है अभी एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर चल रहा है मार्केट, है ना। तो इसके अलावा क्या, अगर फिर से आप ध्यान से देखोगे, एक सेकेंड, फिर से आप ध्यान से देखोगे तो ये जो जोन है अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है,
लेवल क्या है आप खुद देख लेना, 16,400 के आसपास। तो क्या होगा मार्केट में अगर 16,300 भी मान के चलो कि ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, मान के चलो कि ब्रेकआउट कर रहा है, फिर भी क्या हो रहा है मार्केट में स्टेप बाय स्टेप इसको रेजिस्टेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या है वो रेजिस्टेंस? अभी के लिए अगर इंट्राडे की बात करें तो 16,000, एक सेकेंड, 16,300 एक रेजिस्टेंस है। क्लोज कहाँ किया है? 16,280 पे। तो 16,300 अभी भी वैलिड है, लेकिन ये क्रॉस करते भी मार्केट को 16,400, 16,500 ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, जो बहुत नज़दीक में ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मार्केट इधर है, इधर है, तो 16,500 इस लेवल पर आएगा। तो बहुत छोटा छोटा, जब तक मार्केट ये वाला ब्रेक नहीं करेगा, जो कि ऑलमोस्ट 16,900 से लेके 17,000, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट को स्टेप बाय स्टेप ऑब्स्टेकल्स झेलना ही पड़ेगा। छोटे छोटे ट्रेड्स बनेंगे, स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल ट्रेंड आपको समझना पड़ेगा। तो ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की। तो कल के लिए, एक सेकेंड, हाँ, तो कल के लिए क्या रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है? 16,300 एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट क्या है? 16,200 एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। कॉल कब लेना है आपको? कॉल हम तब लेंगे जब मार्केट 16,320 ब्रेकआउट करेगा। पुट कहाँ कब लेंगे हम? 16,175 ब्रेकडाउन होते ही हम पुट लेंगे। एक टारगेट्स की बात करना है तो बहुत छोटे टारगेट्स मिलेंगे दोनों साइड में, बहुत मतलब छोटे टारगेट्स मिलेंगे। तो क्विक प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हो तो आपको ठीक ठाक सा सेटअप मिलना पड़ेगा, तभी आपको ये अच्छा खासा आप ट्रेड कर सकते हो पेशेंटली। जब तक ये रहेगा, क्योंकि 80 पॉइंट्स में एक और रेजिस्टेंस मिल जाएगा इसको, जो कि है 16,400 का। तो अगर इसकी बात करना है तो 16,100 एक सपोर्ट की तरह फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस की तरह काम करना था। तो ये आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना है। सेटअप बना तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है आपको, तब आप ट्रेड ले सकते हो। बिना आप सेटअप के प्रॉपर सेटअप के ट्रेड करोगे तो बहुत लॉन्ग स्टॉप लॉस मिलेंगे आपको, जो कि हिट करने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये तो निफ्टी का हो गया। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में क्या आप एक क्लियर कट सिनेरियो इधर नोट डाउन कर सकते हो। बैंक निफ्टी में वो क्लियर सिनेरियो ये है कि जो इसका ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, तो मार्केट उसी के पास अभी आके रुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट उसी के पास आके अभी रुका है। तो इस वाले ट्रेंड लाइन में ज़्यादा क्लैरिटी है कंपेयर टू निफ्टी, ठीक है। तो पहली बार तो इसने अटेम्प्ट कर चुका है, दूसरी बार लगभग अटेंड किया है, तीसरी बार लगभग अटेंड कर चुका है। तो अभी चौथी बार अटेंड करने आएगा तो क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा। अगर ये गैप डाउन कर दिया तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग फिर से आ जाए। क्योंकि जिधर अभी मार्केट मतलब इम्पोर्टेंट लेवल पर है, जो कि इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 35,500 और सपोर्ट निकल के आ रहा है 35,200। तो ये भी एक बहुत श्रिंक जोन में अभी खड़ा है, नो ट्रेड जोन में अभी मार्केट चल रहा है। लेकिन सेटअप बना तो फिर से ट्रेड बन जाएगा, लेकिन सेटअप बनना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कॉल कब लेना है? 35,530 के अबव। पुट कब लेना है? पुट हमको लेना है 35,260 के नीचे। चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, दोनों कंडीशंस में एटलीस्ट जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनको करना क्या है, एटलीस्ट 30 से लेके 45 मिनट तक वेट करना है आपको एक क्लियर डायरेक्शन पता करने में। अगर आप मार्केट खुलते ही कूदोगे तो हो सकता है कि आप स्टॉप लॉस लेना स्टार्ट कर दोगे, पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा वेट करके काम करो। जो स्कैल्पर्स है वो तो कर ही सकते हैं, मतलब 10-15 पॉइंट लेके निकल लो आप, ठीक है। जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो सेफ ट्रेडर्स है उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है। ये तो हो गया, लेवल्स की बात होगी। एक और मतलब एक डाउट क्लियर करना था कि बहुत सारे मतलब मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि जो मैं एक ब्लू कलर का एक मतलब बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, जो मैं पोस्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ इस वाले जोन में, एक ब्लू कलर का आपको ऐसा ऐसा लाइन दिखेगा, तो वो है क्या कर मेरे को मैसेज कर रहे हैं। तो
ये तो मैं डिटेल से बता नहीं सकता क्योंकि ये एक प्रीमियम कंटेंट है जो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को ही मैं बताऊंगा, लेकिन आपको शॉर्ट में बताना है तो आप इसको एक तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई नॉर्मल वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल वाला है नहीं। जो मैं डेली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स निकाल के देता हूँ ना, तो ये कैसा एक डिफरेंट तरीके से निकालता हूँ, ये भी एक डिफरेंट तरीके से ही निकालता हूँ, दोनों अच्छे काम करते हैं। तो ये जो मैं ब्लू कलर का देता हूँ आप उसको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी कंसिडर कर सकते हो। तो अगर अगला क्वेश्चन क्या है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पर यूज़ करके निकालते हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं 15 मिनट यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं 15 मिनट यूज़ करके वो लेवल्स निकाल के देता हूँ। तो वो कैसे निकाल के देता हूँ वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को ही मैं बताऊँगा और किसी को नहीं बता सकता। ठीक है, तो लेवल्स तो मतलब आपको मैं देता ही हूँ डेली, तो आप उससे मतलब अगर कुछ आपको समझ आ जाएगा तो कैसे निकालते तो निकाल लो खुद ही। तो ऐसा है कि ये जो मैं ब्लू कलर का निकाल के देता हूँ क्योंकि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, लगभग ऑलमोस्ट उसने टॉप 2 लाइन जहाँ था मार्केट उधर ही टाइम स्पेंड किया, जब ब्रेक किया तो पूरा मतलब पेस पकड़ लिया था। ठीक है, तो ऐसा तो होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके बॉक्स को आप कंप्लीटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर कर सकते हो। जो ये लाइंस देता हूँ उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ एक और बड़ा ट्रिक है कि मार्केट आज ट्रेंडिंग रहेगा या साइडवे रहेगा या दोनों रहेगा, दोनों के साथ या मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा क्या, ये जो मैं लाइंस देता हूँ उससे हमको पता चल जाता है। मेरे स्टूडेंट्स को तो भली बात ये पता ही थी कैसा काम करता है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये, इसलिए मैं इसको एक प्रीमियम कंटेंट बोलता हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी को सिखा नहीं सकता। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप समझ सकते हो कि मेरी मजबूरी क्या है कि मैं क्यों नहीं सिखा सकता। बहुत मतलब मेहनत से वो क्रिएट किया जाता है, ऐसा ही कोई मतलब आके उसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो जितना लेवल्स देता हूँ आप उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करो, हो सके तो आप खुद ही फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, कोई अगर फाइंड आउट कर लेते हो तो अच्छी बात है, मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाओगे आप। खैर कोई बात नहीं, तो एक डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि ये जो मैं ब्लू लाइंस डाल के देता हूँ बॉक्सेस में वो क्या है। ठीक है, मेन पर्पज़ वो मतलब जो ब्लू कलर का है वो मेन पर्पस इसी का है कि मार्केट आज ट्रेंडिंग रहेगा या साइडवे रहेगा या दोनों रहेगा या वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, वो जानने की ट्राई होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए कल लाइव मार्केट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।